ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂਅਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। इसी संबंध में जाओ मुड़ तो तुहानूं जोड़ते हैं तो जानकारी लेने रजनी शर्मा जी तो वेलकम वंस अगेन जी। वेलकम, थैंक यू। तो आज जो पिछली बारी आपने बात जहाँ पे हमने ख़त्म की थी राजा भरत के बारे में आपने बताया था कि उनकी डेथ के बाद वो मृग योनि में चले जाते हैं जी। तो उसके बाद क्या होता है जी? तो उनको लेकिन मृग योनि में भी ध्यान रहता है कि वो किस तरह से भगवत बुद्धि थी उनकी, तो उनको ध्यान रहा कि किस तरह से वो आए थे यहाँ तपश्चर्या करने के लिए और किस तरह से इस मोह की वजह से इस योनि में वो चले गए। तो इसलिए वो अब बहुत सावधान रहने लगे। वो कहने लगे कि मेरी छोटी सी जो है वो भूल से मुझे इस मृग योनि में आना पड़ा, लेकिन अब मैं बहुत सावधान रहूँगा। तो समय आने पर जब उस शरीर का क्षय हुआ, हिरण के शरीर का, तो राजा ने जन्म लिया एक बहुत ही श्रेष्ठ सद्गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण के घर में जो बहुत भगवत बुद्धि रखते थे। तो उनके छोटे बेटे के रूप में वो पैदा हुए वहाँ पे। तो बचपन से ही वो उनका जो ध्यान था वो इस तरफ रुचि उनकी ज़्यादा थी, लेकिन मन के अंदर एक बड़ी सजगता थी कि मुझे अपने पथ से विचलित नहीं होना है। दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट बर्थ। और अगर हम सभी इस तरह से सोचें कि सजगता से जीवन को व्यतीत करना है विद वेरी अवेयरनेस, तो सभी का कल्याण हो सकता है जी। तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। तो जब पिता ने शुरू में उनको शिक्षा दी तो बहुत बेसिक से शिक्षा लेके उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान उस तरफ नहीं दिया। उनके जो बड़े भाई थे वो बहुत कर्म कांड वाले ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो वृत्ति थी वो बस रिचुअल्स में ही थी जी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान असली और पराभक्ति का उनको कुछ भी पता नहीं था जी। जिसमें कि जो ये भरत राजा थे, ये जिसके अंदर ऑलमोस्ट उनकी स्थिति थी। सिर्फ वो एक अपनी छोटी भूल की वजह से वो पिछली बार अपने पद से गिर गए थे। तो इस बात वजह से वो बहुत ध्यान रखते थे इन बातों का। और क्योंकि उनके मन के अंदर वैराग्य इतना दृढ़ था शुरू से ही, तो वो कोई मटेरियल गेन्स के बारे में तो सोचते ही नहीं थे जी। यहाँ तक कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो जो उनका सारा घर की धन संपत्ति थी वो उनके बड़े भाई ने ले ली और उनको काम दिया कि तुम जाओ और ये खेतों की रक्षा करो। तो इस तरह का काम, इसके अलावा भी जो भी कोई उन्हें कोई काम दे कहता वो बिना मजदूरी के उसको कर देते, और कोई बात भी अगर कुछ करता तो वो उसी तरह से व्यवहार भी करते, मूर्खतापूर्ण। तो लोगों ने उनको ये देख के ये तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, उसको कहना शुरू किया कि ये जड़ भरत है। तो उनका नाम भरत से अब जड़ भरत हो गया। क्योंकि वो जो आम हमारी दुनियावी समझ होती है उसका तो वो सहारा ही नहीं लेते थे, अंदर से सब कुछ जानते हुए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उनको जो दे देता था खाना पीना उसी में वो संतुष्ट रहते थे। लेकिन क्योंकि उनके मन के अंदर इतना संतोष और तृप्ति थी कि उनका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट और बलवान था। तो इस तरह से जब वो खेतों की क्यारियों की उनकी जिस तरह से उनके बड़े भाई कह देते थे रक्षा किया करते थे। एक दिन ऐसा दैवी योग से ऐसा संयोग हुआ कि राजा वहां से गुजरे। राजा की पालकी को कहारों ने उठाया हुआ था। अचानक उनमें एक कहार की जो है वो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कोई दूसरा रिप्लेसमेंट चाहिए जी। तो उन्होंने जो है इस जड़ भरत को कहार में के रूप में उस पालकी में लगा लिया जी। वो सिंधु देश का, सिंधु सौरवीर देश का राजा था, उसका नाम था रहुगण।
तो रहुगण राजा जा रहे थे, पास में ही इक्षुमती एक नदी थी, उसके पास से वो गुजर रहे थे जी। तो अब ये जो भरत हैं ये तो मृग योनि में भी रह के आए हैं, राइट। इनको ये पता है कि ये जो बाहर के देह के आवरण हैं ये तो अलग अलग हो सकते हैं, पर जो अंदर है वो एक ही आत्मा इस पूरे जो यूनिवर्स को या पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक। सबके पास वही सेम कॉन्शियसनेस। तो इस वजह से जब वो चलते थे तो ये देखते थे कि मेरे पैर के नीचे एक चींटी भी ना दब जाए। जीवों के प्रति इतना उनके अंदर भाव था, समभाव था कि उनमें और हम में जैसे कोई अंतर या भेद है ही नहीं, और ये उन्होंने उस योनि में रह के देख भी लिया था। यह अब उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी था। राइट। तो जब वो कहार लेके पालकी चलते तो अगर बाई चांस कोई चींटी या कोई कुछ रास्ते में कीड़ा आ जाता तो एकदम से उछल जाते ताकि वो बच जाए। लेकिन उससे क्या होता, बाकी कहारों का बहुत डामाडोल हो जाता बैलेंस। और उनके बैलेंस को छोड़िए, जो राजा अंदर है वो जब इस तरह से हिलता तो उन्हें बहुत बुरा लगता, उनका व्यवधान पड़ता। तो राजा ने उन कहारों से कहा, ये आज क्या हुआ आप लोगों को, ये आप कैसे चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से चलें। तो उन बाकी कहारों ने कहा कि हम लोग तो ध्यान से चल रहे हैं, पर ये जो नया कहार आया है ये है हमारे सारे बैलेंस को बिगाड़े दे रहा है। तो राजा ने बस कहा ठीक है ध्यान से चलाओ। लेकिन वो तो दोबारा से जब रिपीट हुआ तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने, उनके अंदर अभिमान तो था ही जी, उन जड़ भरत को बहुत सरकास्टिक वे में उनको उलाहना सा दिया, सरकास्टिक वे में। उन्होंने कहा तुम तो ऐसा लगता है बहुत दूर से आए हो, वो तो अभी शुरू हुए हैं जबकि चलना, ऐसा लगता है बहुत दूर से आए हो, और तुम दुबले पतले भी बहुत हो, जबकि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड राइट। और ऐसा लगता है तुमको बुढ़ापे ने भी घेरा हुआ है, तुम क्यों इस तरह से नहीं चल रहे हो, इसको ठीक से चलो। लेकिन जड़ भरत के मन में तो हमेशा समता रहती थी। उन्होंने उन बातों को अनसुना कर दिया और पहले ही की तरह चलने लगे। आगे फिर एक चींटी के आने पे जब भरत उछले और राजा का सर पालकी से टकरा गया तो इस बार राजा जो था वो अपने क्रोध का पारावार नहीं रहा उनके, और उन्होंने बहुत नाराजगी में कहा, क्या तुम जानते हो कि यमराज से पहले राजा होता है? यमराज तो मृत्यु बाद में देगा, राजा तो अभी तुम्हारे होश ठिकाने में ले आएगा। ऐसे अनाप शनाप अपमानजनक बातें उन्होंने बहुत सारी जड़ भरत को कह दी। और अब जड़ भरत ने सोचा, वो तो अंदर से ब्रह्म ज्ञान के भाव में स्थित रहते थे, लेकिन उनके मन में आया कि जो भी हो, अगर ये मेरे कांटेक्ट में आया है तो गुड आइडिया कि इसको थोड़ा सा कुछ ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने फिर बड़े मधुर वचनों में उस राजा को कहा कि देखो राजन, ये जो बुढ़ापा है और ये कृष्णता जिसको कहना चाहिए पतलापन है और यौवन है, और तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, ये सब व्यवहार के भेद हैं। ठीक है। असली बात तो परमार्थ की है। ये व्यवहार के भेद बहुत बाहर के हैं और हम इनमें नहीं पड़ते हैं जी। आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, ऐसा जो विषम भाव है ये आपके मन में है। तत्व विचार करने वाले ऐसा नहीं सोचते जी। ये बातें सुन के राजा रहुगण ने तो पहले इस तरह की बातें किसी महात्मा से या कोई उपनिषद को जानने वाले उनसे इस तरह की बातें सुनी थी। एकदम उन्हें लगा कि ये तो कोई व्यक्ति हैं पहुंचे जी, जिन्हें ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये कोई साधारण कहार नहीं है। ठीक है। उसी वक्त वो पालकी से नीचे उतरे और उनसे प्रणाम किया और पूछने लगे कि आप कौन हैं? कहीं आप अवधूत के वेश में घूमते हुए दत्तात्रेय तो नहीं हैं? जी, हमने एक बार दत्तात्रेय की कथा में कहा था कि वो अवधूत के रूप में घूमते थे। या आप कोई खुद साक्षात कपिल मुनि हैं जो कि ब्रह्म ज्ञान में जिनकी स्थिति थी। तो आप कौन हैं मुझे बताइए। और ऐसा कह के वो बड़े आदर से उनकी बात सुनने लगे और साथ में ये भी कि कोई एक अगर ज्ञानी व्यक्ति मेरे सामने है तो अगर मेरे मन में कोई जिज्ञासा है तो मैं इनसे पूछ लूं।
जी। तो अब वो सफ़र शुरू हो जाता है जिसमें अब वो राजा जो हैं अब जद राजा रहुगण जी वो इनसे पूछना शुरू करते हैं। जड़ भरत से पूछते हैं, और उन्होंने सोचा कि एक ब्रह्म ज्ञान के व्यक्ति सामने हैं, राइट तो क्यों ना इनसे तत्व ज्ञान की शिक्षा ले ली जाए। राइट। तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, अगेन ये भी जो राजा थे वो ऑफ कोर्स उनमें भी वो क्रोध, जैसे आपने बताया था पहले कि ऑफ कोर्स अगर कोई जा रहा है उसको हिला ही जा रहा है, वो बोल रहा है और वो समझ आते हैं, पर इसका मतलब कि वो राजा जो थे उनमें भी एक अंदर एक दिल में एक इच्छा थी कि कुछ अच्छा जो है उसको ग्रहण किया जाए। ग्रहण किया जाए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे Right. हमें ये भी पता चलता है कि जो अच्छी शिक्षा है वो कहीं से भी प्राप्त हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि राजा की नज़र वो पारखी वाली नज़र थी कि उन्होंने उनके बात करते ही समझ लिया कि ये Right. जो व्यक्ति हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राइट तो उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि ये सामने है तो मैं क्यों ना इनसे अपने मन की बात पूछूं। तो उस वक्त राजा ने उनसे प्रश्न किया। ओके तो राजा ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, उन्होंने जड़ भरत को उनको संबोधन ना करके उनको मुनि के रूप में ही संबोधन किया कि मुनिवर आप हमें ये बताइए जी कि आप कहते हैं कि ये बाहर के व्यवहार के भेद हैं, हमारा तो मन इस बात को नहीं मानता क्योंकि व्यवहार जगत सत्य दिखाई देता है। ठीक और अगर आप मानते हैं कि इस शरीर में कोई आत्मा है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक और उसका फिर राजा रहुगण ने अपनी समझ से उसका एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आग जली है और उसके ऊपर हम कोई बर्तन रखते हैं, ठीक उसमें पानी है और पानी में चावल डाल के पकाते हैं, तो अग्नि से वो बर्तन भी गर्म होता है, उसके अंदर रखा पानी भी गर्म होता है और उसके अंदर रखे चावल भी गलते हैं। ठीक। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के श्रम हैं वो हमारे मन पे, बुद्धि पे, आत्मा पे असर नहीं डालेंगे? राइट हमें ये बात सत्य दिखाई नहीं देती। ऐसा राजा ने उनसे पूछा राइट कि ये जो भेद आप कह रहे हैं व्यवहार के और परमार्थ के भेद हैं, जी। इसी तरह से आप ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है जैसे, Right. तो कोई मिथ्या घड़े में जल थोड़ा लेके आएगा। तो कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रैक्टिकलिटी जो है लाइफ की, अगर हम थके हुए हैं तो वो थकान मन पे भी आएगी बिल्कुल, शरीर पे और भी आएगी। शरीर पे भी आएगी, बुद्धि पे भी आएगी, और अगर कहीं शरीर में आत्मा है तो वो उस पर भी प्रभाव डालेगी। एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी, वापस आके गलबात कर दें आगे। शुक्रिया। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਰਘੂਵਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ जो उस समय गलबात हुई उस ਵਿੱਚੋਂ आज असी की सीख सकते हैं जी। सो ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे उसके अंदर अब वो इंटरेस्ट जब ज़ाहिर हुआ और आज भी हम देखते हैं कि लोगों में उत्सुकता है, वो जानना चाहते हैं, पर कई बारी उस चीज़ को दबा दिया जाता है, नहीं आप इसको जस्ट फॉलो करो। लेकिन जब ये आप हज़ारों साल पहले की जो कथा सुना रहे हैं, अब उस समय भी जो था एक सिस्टम बना होता था जिसमें लोग पूछ सकते थे, कोई रोक नहीं थी। पर आज एक नया सिस्टम जो हम देख रहे हैं कि लोगों को वही समझाने की कोशिश की जाती है कि आप सवाल मत करो, आप बस इसको फॉलो करो, आंख मीट के उसको चीज़ को फॉलो करते रहो। उसकी वजह से शायद आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो थोड़ा सा पीछे को हट रही है और वो जब उनको वाई का आंसर नहीं मिलता तो देन दे से व्हाट्स द पर्पस ऑफ फॉलोइंग दैट जी। बट दिस गिव्स एन एग्जांपल कि कितने साल, हज़ारों साल पुरानी ये कथा है, लेकिन उसके अंदर भी एक राजा भी जो है एक उस काम करने वाले से भी कुछ सीखने को चाहवान है। ये नहीं कि वो समझता है कि मुझे सब कुछ पता है। जी जी। एक तो ये मानना कि मुझे कुछ नहीं पता, एक्चुअली में तो असली ज्ञानवान वो होता है जब उसे अपने अज्ञान का पता चलता है। राइट एब्सोल्युटली। तो ये जो राजा हैं ये भी, और राजा की जो बात है वो बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उन्होंने कहा, कितना रेलिवेंट क्वेश्चन है कि अगर आग के ऊपर आपने बर्तन रखा, वो आज ये 5000 साल पुरानी बात नहीं। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने देखा कि बर्तन भी गर्म हुआ, पानी भी गर्म हुआ और चावल भी गला। तो वो कह रहे हैं कि शरीर भी तो इसी तरह से है। शरीर आवरण, फिर उसके बाद मन है, फिर बुद्धि है। तो अगर शरीर में बाहर हमें कोई कष्ट होगा तो वो कष्ट मन पे भी पहुंचेगा, बुद्धि पे भी पहुंचेगा, और फिर आत्मा इससे कैसे अप्रभावित रह सकती है। राइट। तो इसका जवाब फिर क्या मिलता है जी? तो जब भरत
मुनि ने ये बात सुनी हाँ। तो उन्होंने कहा कि राजन, जो आप बात कह रहे हैं व्यवहार का, लौकिक व्यवहार का, वो तत्व ज्ञान की जब बात करते हैं तो उस हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। ओके। तो उन्होंने कहा कि देखो कि ये जो पूरी प्रकृति है वो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से भरी है और त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये। तो जितने भी कर्म हैं वो इन्हीं 3 गुणों की श्रेणी में आते हैं। और जो कार्य कारण है, अग्नि का जलना और जो है आग के जलने से बर्तन का गर्म होना, कार्य कारण, राइट। ये इस तरह से ये व्यवहार जगत चलता है, लेकिन परमार्थ नहीं। इसलिए कि जो शरीर का गुण धर्म है वो आत्मा का गुण धर्म नहीं है। ठीक। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस वक्त अगर तुमने अग्नि जला के उस पे बर्तन रखा और फिर उसमें पानी रखा और फिर चावल रखे तो वो गलेंगे, लेकिन अगर चावल के बजाय पत्थर रखे तो नहीं गलेंगे। पत्थर नहीं गलेंगे, क्योंकि पत्थर का गुण धर्म अलग है। राइट। वो उस कार्य कारण से भी बाहर की बात है। ठीक। तो ये उनको समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखो राजा रहुगण, जो आत्मा का गुण धर्म है वो शरीर के गुण धर्म से अलग है। तो जो बुढ़ापा है, जो यौवन है, जो जरा है, थकान है, ये सब शरीर के गुण धर्म है, आत्मा के नहीं। राइट। और तुम आत्मा हो और इस शरीर में रहते हुए तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते ही आत्मा में स्थिति हो जाती है, तो शरीर के, मन के, बुद्धि के धर्मों से तुम पार चले जाते हो। उन्होंने उसके बाद राजा रहुगण को समझ में आने लगा। उन्होंने फिर उसको फर्दर इलैबोरेट करते हुए जड़ भरत ने कहा, देखो राजन, जब कोई मनुष्य सोया होता है रात को और वो कोई स्वप्न देखता है, और मान लीजिए स्वप्न में कोई भयानक दृश्य है, मान लीजिए कोई शेर ही उसके पीछे आ गया, तो वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। और कितना भी वो कोशिश करे, उसका वो दुख उसके निद्रा के खुलने तक खत्म नहीं होगा। ठीक। क्योंकि वो स्वप्न में जितने भी वो दुख भोग रहा है अपनी उस स्थिति की वजह से, जागरण के आते ही वो स्वप्न की सृष्टि विलीन हो जाएगी और वो दुख खत्म हो जाएंगे। जी। तो इस प्रकार से ही जो मनुष्य है उसको ये जगत चाहे कितना भी सत्य दिखाई दे, व्यवहार रूप में कितना भी सत्य दिखाई दे, पर जिस वक्त उसको ये ज्ञान की, अपने विवेक से, बुद्धि से इस ज्ञान की तरफ वो नजर डालेगा और उसे पता चलेगा कि ये मेरा शरीर तो प्रतिक्षण बदल रहा है, जी, रोज रोज बदल रहा है, और मन तो उससे भी चंचल है, उसका तो पल पल में और बात है, और बुद्धि कभी कोई निर्णय करती है, कभी कोई, पर मैं तो इन सब का साक्षी सदा से हूं। तो इस तरफ की अवेयरनेस आते ही धीरे धीरे वो शरीर के, मन के, बुद्धि के उन धर्मों से मनुष्य पार जाने लगता है। तो ऐसा राजा रहुगण को जड़ भरत ने बताया। राइट। सो अगेन इसको अगर आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो आपने जो बात की एज एन ऑब्जर्वर, जब हम एज एन ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदल जाएगा। जब हम उसके अंदर फंस जाते हैं और वो फिर हमें और इंटेंगल करी जाता है, फिर ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आ जाते हैं, और फिर हम सिर्फ उसको या उसके इन फेवर या इन अगेंस्ट जो है उस चीज़ में ही पड़ जाते हैं। जी जी। इसके अलावा हरप्रीत जी, जो एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो आत्मा कहते हैं कि सदा से है और सदा रहेगी, बिल्कुल, हर ना हुई नष्ट ना होगी, ना होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा में स्थिति का अर्थ है कि हमारा अपना होना, राइट, हमारे अपने होने की अवेयरनेस। कभी कभी हम देखें कि अगर हम ये कहें कि हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो देखने के लिए भी कुछ दूरी चाहिए, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज आत्मा, राइट। तो फिर अगर हम उस स्थिति पे आके देखते हैं तो कोई दूरी नहीं होती, राइट। तो ये सारा जो जगत है, कार्य कारण भेद, छल प्रपंच, संसार रचा हुआ पूरा का पूरा ये मनुष्य के मन का खेल है, राइट। और मन के जागते ही ये जो संसार है ये विलीन होने लगता है। लेकिन राजा भरत के या जड़ भरत से हमें जो सीखना चाहिए वो ये कि ये विलीन मन होते होते भी
जिस तरह से कि वो जाके पिछले जन्म में कुटिया में जी यही था उनका जो लक्ष्य, यही था कि किसी तरह से ये मन विलीन हो और सत्य का जो है वो प्रकट हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो मन विलीन हो, वो जाते जाते मन उनको एक और छल में डाल के उलझा गया। तो कितनी सजगता और सावधान रहने की जरूरत है हमें डे टू डे लाइफ में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डेथ इज अराउंड द कॉर्नर। राजा परीक्षित अब वहीं पे बैठे हैं उसी जगह पर। तो जब शुकदेव मुनि ने ये सारी बात राजा परीक्षित को बताई, तो राजा परीक्षित का मन पहले ही वो ऑलरेडी वहां पर हैं, लेकिन अब और भी सावधानी से और भी सजगता से और भी अवेयरनेस से वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन मेरे मन से ना निकले। रियलाइजेशन की जो आपने बात की है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन। अब वो रियलाइजेशन जो है, क्योंकि आज हम इतना ग्रस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ जो चल रहा है, और आज इस फास्ट पेस्ड लाइफ में जब हम रियलाइजेशन की बात करते हैं, उसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप थोड़ा सा अपना विचार हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। वेयर इज़ दैट लैकिंग? इतने हमारे पास ये देखिए, ये जो हम बातें कर रहे हैं सुनने को कितनी अच्छी लगती हैं, यू बिकम सो एंक्शियस टू नो मोर एंड मोर। और यही मैं आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग इन माई माइंड कि जब हम गुरुकुल का सिस्टम जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस समय क्या हुआ करता था, विद्यार्थी बैठ जाते थे एक पीपल के पेड़ के नीचे और ऋषि मुनि जो हैं वो एक डिस्कोर्स दे रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता था। तो उसके साथ एक मन में जो थी एक प्रबलता और एक सूक्ष्मता जो जिसकी आप बात करें वो मजबूत होती थी। तो आज उस रियलाइजेशन को इस फास्ट पेस्ड लाइफ के लाने के लिए आप क्या समझते हैं कि एक आम व्यक्ति जो कि मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, वो कैसे एक स्टार्टिंग करे और क्या क्या करे जिसके साथ कि वो इस तरफ चल सकता है? बिकॉज अल्टीमेट गोल तो यही है हर एक किसी का। क्योंकि जब हम भक्ति की बात करते हैं या प्रार्थना की बात करते हैं, ऑफ कोर्स आज हमने प्रार्थना को सिर्फ हमने एक जरिया बना लिया कि हम भगवान से सिर्फ चीज़ें तक मांगते हैं, और वो भी जो मुख अगेन वो व्यवहार की जो आपने बात की उसमें फंस जाते हैं। सो अगेन इट्स अगेन अ वेरी, आई नो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन टुडे? हरप्रीत जी, मुझे ऐसे लगता है कि हर मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है। ठीक है। और विवेक बुद्धि से उसको ये सोचना कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। ये मेरे कर्म मुझे किस तरफ लेके जा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, जो सब ग्रंथों में, हर शास्त्र में, हर गुरु ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई वो है सत्संग। तो उसको ये सत्संग ढूंढना चाहिए। कहा कि बिन सत्संग विवेक ना होए। ठीक। विवेक भी प्रखर होता है सत्संग में। और सत्संग रोज रोज, मोर एंड मोर सत्संग, जितना आप उस सुनेंगे, उस सत्य के अराउंड रहेंगे, उतना ही आपकी बुद्धि जो है वो अंतर्वृत्ति आएगी। बिल्कुल जी, एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म। आज गाड़ियों में हम घूमते हैं, आज सीडी सुन सकते हैं, हम किताबें पढ़ सकते हैं, और या सत्संग इन एक्चुअलिटी हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो जनाली करते जी आज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555 या फिर ईमेल राਹੀਂ भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ये सारे प्रोग्राम्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ harpreetsingh.com, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, तो इसनू पूरा करने वास्ते कोशिश की जा रही है रजनी शर्मा जी वालों कि महीने दे विच चलो एक बारी या दो बारी बैठ के डायरैक्टली एक गलबात का सिलसिला शुरू किया जाए। इस वास्ते जेकर तुसी इंटरस्टिड हो तो तुसी इन्हां नाल गलबात कर सकते हो 6045949806 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ही ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।